setup, then it was a big difficulty. And because he has to sell it to a farmer, तो फार्मर टू फार्मर इंटरेक्शन होने के कारण बहुत बड़ा ये नहीं है सर, मैंने वो हो जाता वर्निकुलर लैंग्वेज में भी उसको टेक्नोलॉजी समझा दिए तो. एंड वी हैव अ टीम ऑफ पीपल नाउ, एग्रोनॉमिस्ट, 15 एग्रोनॉमिस्ट आर देयर हु आर हेल्पिंग देम व्हेनेवर दे रिक्वायर देयर टेक्निकल हेल्प, सो दे कैन जस्ट कॉल देम, तो वो टेक्निकली समझा देता है और बाकी सेल क्लोज कर देता है. सो इट्स अ फेयरली लार्ज सेटअप नाउ. Yeah, this is also one of the major issues because पेमेंट एक कंज्यूमर के हाथ से पेमेंट और ये लड़के के हाथ से हमारे तक पेमेंट आना, ये दो पेन पॉइंट्स हैं. तो एज ऑल बिजनेसेस आर देयर, तो ये भी एक पेन पॉइंट है. तो स्ट्रगलिंग विद यस. It was a big mess, I tell you, because we basically came from a non-business background, so we have very fancy ideas of doing business. So बड़ा difficult सा था. पहले तो from one bank to another bank, एक 2-2 लाख के लोन्स के लिए इतने चक्रे मारने पड़ते कि उसके ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है कि हाउ टू रेज फाइनेंसेस फ्रॉम द बैंक. बट अल्टीमेटली आई थिंक योर परसिवरेंस इज, मैंने वो कोई बहुत अच्छी, मैंने आप बैंक में जाएंगे तो कोई आपको बहुत कार लेने के लिए आपको इमीडिएटली हफ्ते महीने एक दिन में लोन मिल जाएगा, बिजनेस के लिए आपको नहीं मिलेगा. सो इट वाज अ टफ टाइम टू रेज फाइनेंस फॉर बिजनेस. मैंने सुना था काफी बार कि एक अच्छा मार्केटर कैन सेल आइस टू एन एस्किमो, बट आई लर्न दैट एक अच्छा मार्केटर कैन सेल सॉइल टू अ फार्मर. न्यू टू मी एंड आई वांट टू आस्क कि अगर हम लोग इंडिया में मार्केटिंग करते हैं और दुबई में करते हैं, आपके वहाँ पे साइट है, तो कितना डिफरेंस? अरे ह्यूज डिफरेंस. बाहर का कस्टमर इतना सुलझा हुआ है टेक्नोलॉजिकली, और वो उसको आप ऐसे नहीं बता सकते कि सिलिकॉन डाल दो तो पूछेगा सिलिकॉन कौन सा है, क्या काम करता है, प्लांट में क्या काम करता है, कैसा अपटेक होता है. तो ही इज ऑलरेडी दिस थिंग. पर अगर वंस दिस इज ट्रू, देन देयर इज नो, बड़ा अड़चन नहीं है. व्हेन टेक्नोलॉजिकली थिंग्स आर ट्रू, देन कमर्शियल इज अपने यहाँ तो टेक्नोलॉजी में भी दिमाग लगाना पड़ता है और वो कमर्शियल में भी दिमाग लगाना पड़ता है, दोनों जगह दिमाग लगाना. सॉइल को लोग unfortunately last year was the soil year for soil by United Nations. They had declared this thing. United Nations को भी इतने साल लगे to identify the soil is such a rich. हमारा एग्रीकल्चर में एक फीट वाला ही सॉइल हमको काम आता है, 6-7 इंच वाला एक सॉइल हमारे काम का रहता है. स्टैटिस्टिकली अगर या उसका वैल्यूएशन निकाला जाए तो 1 किलो ऑफ सॉइल, प्रोडक्टिव सॉइल इज $26. So you can just imagine how much of soil we are wasting. And soil, you cannot make it in one day. It takes billions of years to make soil, a productive soil. Soil is something which we are, even till today, we are not considering it as a resource. It's not a renewable resource, it's a non-renewable resource. So unless and until you look at soil as a non-renewable resource, things would not change. And आपका घर बना रहे तो सॉइल निकल रहा है, आपका रन ऑफ हो रहा है, ग्रास लैंड्स निकल गए. तो दिस सच अ बिग इशू इन द सॉइल कंजर्वेशन. सो सॉइल हैज टू बी समथिंग विच, कि सॉइल अगर आपकी खराब होगी तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत जाएगी, और आज उसका कोई महत्व नहीं, तो आपको खराब जिस दिन हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि उसका क्या महत्व है. बट देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 1 किलो soil is $26 if you are wasting. Thank you, Arjun. To my mind, difference of opinion is a sign of evolution. So, I think you got the answer or not? So
तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना बहुत जरूरी है और अच्छा भी है. एज एंटरप्रेन्योर यू विल ऑलवेज रिक्वायर टू हैव दैट से दैट नहीं यार ये आप बता रहे गलत है, मैं इसको ठीक कर दूंगा. बट देन यू हैव टू हैव द कन्विक्शन, टाइम एंड स्किल्स टू प्रूव मी रॉन्ग ऑल्सो. आजकल के बच्चे थोड़ा सा जल्दी ही फ्लिपकार्ट और इससे जरा ज्यादा ही प्रभावित है. सो हमारे को भी थोड़ा सा लगता है कि यार क्या है. अल्टीमेटली हम लोग इतने साल रह के जो बिजनेस क्रिएट करे 20 साल रह के आज उसका वैल्यूएशन अगर फ्लिपकार्ट के सामने देखे तो हमको लगता है कि हम क्या करें. सो दैट थॉट इज ऑल्सो बिहाइंड आवर बैक ऑफ आवर माइंड. बट ठीक है, आपको जो ठीक लगता है, आपकी जो स्किल्स है उसमें ही आपको सरवाइव करना पड़ता है. हम जो स्किल्स में सरवाइव करें हमारे लिए यही है. हम तो we came from a rural background. Coming here, standing in front of you is also an achievement itself because we came from I came from Adivashi school. I studied in Adivashi school, so you can understand when we came to Nagpur, we never used to even talk. I mean, somebody used to talk in English, used to somebody who is कि ये कहाँ से आ गया ऐसा लगता था. So something like that. So there were challenges. Yeah. Last question. Yeah. जी 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 जी. Yes. Chalo, it's coming from a psychologist, so I can get a certificate. जी जी जी. We support one NGO which is run by my wife even, and she used to work for a Bill Gates Foundation, and now I asked her to start her own NGO. The NGO's name is Center for Sustainable Development. So we are not working in that area, but we are working for other areas. So yes. But I like to tell you one because you are a psychologist. I like to say हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, पर ऑर्गेनिक खेती ये केमिकल प्रोडक्ट्स को चेंज होकर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से नहीं आने वाली. इट इज अ माइंडसेट चेंज. हमारे से प्रोडक्ट लेना जरूरी नहीं. आप नीम के 2 झाड़ लगाइए, नींबोड़ी वहां से आ गई, आप करिए. गांडूल खाद आप वही लगाइए अपने खेत में, वही बनाइए कॉम्पोस्ट. तो जब तक आप ये पूरा चेंज ऑफ माइंडसेट नहीं करेंगे, ये कोई आप हमारे से प्रोडक्ट लेके ऑर्गेनिक खेती पूरी कन्वर्ट हो जाएगी ऐसा नहीं होने वाला. इट्स अ कंप्लीट माइंड चेंज. और जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा लोगों का, बिकॉज जो आप इश्यूज की बात कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड, दैट ऑल्सो कैन बी टैकल्ड विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग. पर अगर वो हमारे जैसे प्रोडक्ट फैक्ट्री में बने हुए लेंगे तो वो भी कोई बहुत सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है फॉर द सोसाइटी. So it is a mindset change you have to do, and you have, if you are doing on this, then fantastic, you must do it. Yeah. I think I will give my card. We can come some other time. We can. I think, yeah. Thank you. Thank you, Ashit ji, and thank you. Thank you, Suhas ji, for such a wonderful, talk on from honey to milk to, it was a very interesting journey which you made, and it was such enlightening information to us that we never knew that we have a colleague who has the biggest, in the world organic fertilizer factory or unit. So that was a great sort of information to me, Suhas ji. Thank you so much for telling us that rural marketing is still attractive. I mean, that word, is virtually is haunting me, that the rural market is still very attractive. After all, 6 lakh villages in our country and 70% of our population still are in the rural market. And I could get a feel of technology and psychology both, because rural marketing is perhaps a combination of technology and psychology, and how to make, say, science for villages, I mean technology for the villages.
So in a way, I consider you are in a social entrepreneurship. I mean, when this question was asked that what CSR you are doing, I think you are wonderfully doing, in fact, a social entrepreneurship itself. And of course, you mentioned about the cost of distribution, the problem of, distribution and cost of distribution. Low literacy rate is a challenge. I mean, and of course, the seasonal and regional aspect of rural marketing also is to be kept into the back of our mind. I'm sure that the organic movement is catching up with दिल्ली में अभी alternate days में गाड़ियाँ चल रही है, तो बहुत दिन नहीं होंगे जब नागपुर में भी वो गति मतलब will reach the same level. So इसीलिए इस organic movement को आप चला रहे हैं, तो आप एक business से ज़्यादा आप एक social work कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप VIA में हैं, VIA में जुड़े हुए हैं. He is also, chairman of the VIA Entrepreneurship Forum, and he is also a member of the Corporate Social Responsibility team. So we are very privileged that we have he as our speaker today. Friends, this is just the beginning. VIA is committed to create an environment where we are socially also responsible, and I'm thankful to the Marketing Forum for organizing such a wonderful program, and I'm grateful to all of you for attending this. I do hope that you must have obtained some tips or other. And the interesting part is he started with failures. Normally, the majority of the speakers, they come and they only talk about their success, because people are interested only in listening to the success, not to the failures. But it was so nice that from honey to milk to organic fertilizer, it was such a wonderful journey. Thank you so much, Suhasini. And friends, please join us over a cup of tea and you can informally interact with